जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हॉलैंड के एक पार्क में हूँ और इस पार्क का नाम एफ्टेलिंग पार्क है और ये एक थीम पार्क है जो फैमिलीज के लिए और बिल्कुल बच्चों की सैर से सियाहत के लिए बनाया गया है। और यहाँ के आप देखें कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं यहाँ पर अपने आवाम की तफरीह के लिए कितने अच्छे अरेंजमेंट किए जाते हैं। अगरचे यहाँ कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस की वजह से बड़े इज्तिमात पर 3-4 माह तक पाबंदी रही है और इस तरह के बड़े जो पार्क हैं जहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं और लोगों की तादाद कम है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैनेज किया हुआ है। इस वक्त मैं एक बोट में हूँ जो पूरे पार्क के चारों तरफ ये छोटी सी किश्ती के ऊपर लोग घूमते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप देख रहे होंगे मेरे अकब में कि यहाँ उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस छोटी सी केनाल का एक नहर का एहतमाम किया हुआ है और जिसमें ये किश्तियाँ चलती हैं और पूरे पार्क को भी आप देखते हैं, कुदरत का भी नज़ारा करते हैं, पानी को भी देखते हैं, जो जंगली हयात है वो भी आप देखते हैं, परिंदे भी हैं, पानी के अंदर मछलियाँ भी आपको नज़र आती हैं और इसके अलावा आस पास दरख्त हैं, एक सब्ज़ा है, एक कुदरती मनाज़र हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जो सन्नाई है, अल्लाह तबारक व तआला की जो तख्लीक है उसके हसीन और दिल फरेब मनाज़र यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छा सफाई का एहतमाम यहाँ किया जाता है। जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने आवाम के लिए इस तरह के अरेंजमेंट करती हैं जहाँ हिफाजती इक़दाम भी होते हैं और जहाँ तफरीही के बहुत आला अरेंजमेंट भी होते हैं। चूँकि जिस्मानी तफरीह और इंसान की फ़र्द के लिए जब तक अरेंजमेंट ना हो, ये इंसान की तबीयत का हिस्सा होता है और इंसान की तबीयत की और इंसान के मिजाज की ज़रूरत होती है कि कभी कभार वो दुनिया की फ़िक्र से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया के मामलात से, दुनिया के गोरख तंदू से आज़ाद होकर, बेफिक्र होकर कुदरत के मनाज़र से मुस्तफ़ीद हो और अच्छी जगह पर जाए जहाँ फैमिली के साथ एक इंजॉयमेंट का एहतमाम हो। और हॉलैंड का ये जो पार्क है एफ्टेलिंग पार्क, ये बहुत खूबसूरत पार्क है। अगरचे ये यूरो डिज्नी की तरह मशहूर नहीं है पूरी दुनिया में, जिस तरह कि आपको पता है कि यूरो डिज्नी बहुत मशहूर है, लेकिन मैं यूरो डिज्नी भी गया हूँ, मैं फ्यूचरोस्कोप भी गया हूँ, मगर ये बात मैं कह सकता हूँ कि एफ्टेलिंग पार्क जो हॉलैंड का ये पार्क है जो रोटरडैम से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर है, ये पार्क किसी भी तौर पर और किसी भी तरह से यूरो डिज्नी से कम खूबसूरती का अमल नहीं है और कम इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट का अमल नहीं है। और हॉलैंड के दारुल हुकूमत के करीब ये बहुत खूबसूरत पार्क हमें इस चीज़ की याद दिलाता है। ये हमें एक तरह का मैसेज मिलता है कि जो जिंदा कौमें होती हैं, वहाँ की जो हुकूमतें होती हैं, वहाँ की जो रियासत होती है, वो अपने अवाम की जहाँ फलाह व बहबूद के लिए बहुत अखराजात करते हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए एहतमाम करते हैं, साथ साथ उनकी जिस्मानी रूहानी जो एक फ़र्द होती है उसके लिए भी ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि जहाँ लोग आएँ और चंद दिन गुजारें और चंद दिन गुजारने के बाद दोबारा वो एक खुशी के साथ, एक फ़र्द के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं। और इसीलिए पूरे बरतानिया में, पूरे यूरोप में लोग जो हैं हफ्ता 10 दिनों की, 15 दिनों की हर साल कम अज़ कम छुट्टियां बुक करते हैं और जॉब से, कारोबार से अलग होकर फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। हमने भी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस तरह की मसरूफियत से दूर ही रहे, लेकिन अब इस साल में और पिछले साल भी अपने बच्चों के साथ निकला था और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है। ये भी फ़राइज़ में से है, ये भी जिम्मेदारियों में से है बतौर सरबराह घर के अपने बच्चों की खुशी के लिए, उन बच्चों की तफरीह के लिए भी वक्त निकाला जाए। तो आज यहाँ हॉलैंड के इस एफ्टेलिंग पार्क से ये मैसेज मेरा है कि अपना जहाँ आप पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं, जहाँ आप कारोबार के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, जॉब के ऊपर वक्त देते हैं, दुनिया के मामलात के ऊपर जहाँ आप बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं वक्त की, वहाँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वक्त ज़रूर निकालें। ये भी आपके फ़राइज़ में से है, ये भी हमारे फ़राइज़ में से है और ये जिम्मेदारी भी ज़रूर अदा करनी चाहिए। ये भी एक कैसल है, ज़ाहिर है इन्होंने अट्रैक्शन के लिए बनाया हुआ है बच्चों के लिए अंदर। और ये इसकी एंट्रेंस आप देखिए, ये लोग ये जो इंटर हो रहे हैं और इसके अंदर भी बहुत लंबी क्यू है। ये घूम फिर के ये आप देख रहे होंगे अभी तक लोग, वो जो एक बंदा ऐनक वाला नज़र आ रहा है वहाँ से एंट्रेंस होगी और ये पीछे भी क्यू है
اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو کیو ہے یہ پیچھے تک یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس بار کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساری کی ساری کیو میں لوگ کھڑے ہیں، پیچھے تک لمبی کیو ہے، لوگ انتہائی صبر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اسپیشل لوگوں کے لیے جو ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں یہاں پر ہمیشہ اسپیشل ارینجمنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ آپ دیکھیں گے تو ادھر جہاں ایگزٹ ہے جہاں سے لوگ باہر نکلتے ہیں وہاں پر یہ ایک بوتھ بنا ہوا ہے، اور جو اسپیشل نیڈز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کیو میں نہیں رکنا پڑتا، بلکہ وہ براہ راست یہاں آ کر یہ جو اس ڈیوٹی پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ اپنا اسپیشل نیڈ کا کارڈ دکھا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں 2-3 لوگ ہیں جو اسپیشل نیڈ کے یہاں پر ہیں، ان کو باری باری یہاں سے ایگزٹ والے راستے سے اسپیشل انٹرنس دے دی جائے گی، اور باقی جو عام لوگ ہیں وہ اپنی باری کا یہ انتظار کریں گے۔ یہ جو کیو ہے تقریباً کم از کم 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک کی کیو ہوگی صرف ایک اٹریکشن کی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔